हेलो दोस्तों, आप सभी का बुक क्लेम्स चैनल में स्वागत है। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो असल में क्यों हो रहा है? कुछ लोग क्यों हर हाल में जीत जाते हैं और कुछ छोटी सी मुश्किल में हार मान लेते हैं? क्या वाकई में हमारी सोचने का तरीका ही हमारी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं द माइंड इज़ एवरीथिंग नेम की उस ज़बरदस्त किताब की जो हमें सिखाती है कि योर थॉट क्रिएट योर रियलिटी। इस स्टोरी को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट, सोच बनाती है सच्चाई। आप जो सोचते हैं वही आपकी असलियत बन जाती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कमज़ोर हैं तो आप कमज़ोर ही रहेंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप हर मुश्किल से लड़ सकते हैं तो आप वाकई ऐसा कर सकते हैं। यह किताब कहती है कि हर चीज़ दो बार बनती है, एक बार आपके दिमाग में और दूसरी बार रियल लाइफ में। दूसरा पॉइंट, माइंड सेट वर्सेस सिचुएशन। मान लीजिए दो लोग एक जैसी ही कठिनाई से गुजर रहे हैं। एक हार मान लेता है, दूसरा उससे सीख कर और मजबूत बन जाता है। फर्क किस में है? सिचुएशन में नहीं, माइंड सेट में। जो हार मानता है वह अपने दिमाग में पहले ही हार चुका होता है, और जो जीतता है वो हर चुनौती को एक मौका समझता है। तीसरा पॉइंट, माइंड का मैजिक, विश्वास की ताकत। जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास से चाहते हैं तो ब्रह्मांड खुद उसे आपके पास लाने में लग जाता है। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। आप उसे जो कमांड देंगे वही वो फॉलो करेगा। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो दिमाग उस हिसाब से ही परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं ये कर सकता हूँ, तो दिमाग उसी रास्ते में आपको आगे लेके जाएगा। फोर्थ पॉइंट, अवचेतन मन असली खिलाड़ी। हमारे अवचेतन मन 95% तक हमारी जिंदगी कंट्रोल करता है। आपकी आदतें, आपका डर, आपकी हिम्मत, सब यही से आती है। इसीलिए अगर आप इस अवचेतन मन को प्रोग्राम कर ले तो आप अपनी सोच, फीलिंग्स और एक्शन को बदल सकते हैं। कैसे? आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन, कल्पना करना कि आप सफल हो चुके हैं। जैसे कि मैं सफल हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं इस योग्य हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ। फिफ्थ पॉइंट, आपके विश्वास ही आपकी ताकत बनती है। अगर कोई बच्चा बचपन से यह सुने कि वह बेवकूफ़ है, वह उस योग्य नहीं है, वह काबिल नहीं है, तो वह एक वक्त के बाद खुद को वही मान लेता है। लेकिन अगर कोई बच्चा यह सुने कि वह बुद्धिमान है, वह काबिल है, वह कर सकता है, तो वह असल में स्मार्ट बनने लगता है। यही हमारे दिमाग की ताकत है। जो आप बार बार सोचते हैं वही आपकी ताकत बन जाती है। सिक्स्थ पॉइंट, हार और जीत का अंतर सिर्फ सोच है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। अगर वो सोचते कि मैं नाकामयाब हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो क्या आज हम बिजली का बल्ब देख पाते? माइकल जॉर्डन, जो कि हाई स्कूल में बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, अगर वो वहीं रुक जाते तो कभी महान बन पाते? यह किताब हमें बताती है हार फेलियर नहीं होती, हार सोच हो। सेवेंथ पॉइंट, देयर आर टू टाइप ऑफ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, मुझे नहीं आता तो मैं नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट, मुझे नहीं आता लेकिन मैं सीख लूँगा। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं वो कभी रुकते नहीं, हारते नहीं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। 8 पॉइंट, आपकी सोच ही आपकी डेस्टिनी है। आप क्या बनोगे, क्या करोगे, कहाँ पहुँचोगे, यह कोई और तय नहीं करता, आपकी सोच तय करती है। सोच बदलो, शब्द बदलोगे, शब्द बदलो, एक्शन बदलेंगे, एक्शन बदलो, आदतें बदलेंगे, आदतें बदलेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। 9 पॉइंट, माइंड इन्फ्लुएंस और ध्यान की ताकत। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों को शांत से देख पाते हैं। आप खुद को बेहतर समझते हैं। किताब कहती है
बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अंदर की दुनिया को बदलो। 10th पॉइंट, हम आपको इस किताब के द्वारा बताए गए स्टेप्स को बताने जा रहे हैं कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव बनाएं। इसके लिए 5 स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं। हर दिन सुबह 5 पॉजिटिव वर्ड्स को दोहराए, जैसे कि मैं सफल हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सीख रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, हर रात 5 मिनट कल्पना करें कि आप अपने ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। थर्ड पॉइंट, नेगेटिव सोच को पकड़िए और उसे पॉजिटिव में बदलिए। फोर्थ पॉइंट, अपने अंदर की बातचीत सेल्फ टॉक पर ध्यान दीजिए। फिफ्थ पॉइंट, हर अनुभव को सीखने का मौका मानिए। निष्कर्ष, द माइंड इज एवरीथिंग। ये बुक एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल मैसेज हमें देती है, जैसे कि आपकी ज़िंदगी आपकी सोच पर रिफ्लेक्शन है। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो, ज़िंदगी खुद बदल जाएगी। अगर आपको यह समरी अच्छी लगी और ऐसी ही दूसरी बुक का समरी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कौन सी दूसरी बुक का समरी आप चाहते हैं। एंजॉय योर डे।